नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निकिता। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंडीशन के बारे में जिससे पेशेंट अपने डेली रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है। उस कंडीशन का नाम है फ्रोजन शोल्डर। इसको मेडिकल टर्म्स में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे कि फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है, क्या-क्या इसके कॉजेज़ होते हैं, क्या-क्या इसके सिम्पटम्स होते हैं, क्या-क्या इसकी स्टेजेस होते हैं, कौन-कौन से फेजेस होते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, जो हर फिजियोथेरेपिस्ट को और क्लिनिक पे जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर पेशेंट आपके पास आता है तो आप कैसे डील करोगे पेशेंट। चलिए तो अब बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। फ्रोजन शोल्डर एक शोल्डर इज ऑल्सो known as adhesive capsulitis, and it is a condition is characterized by pain and progressive stiffness of the shoulder joint due to inflammation and fibrosis of the joint capsule। इसका मतलब होता है कि फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो शोल्डर है उसमें दर्द होने लग जाता है और धीरे धीरे अकड़न बढ़ने लग जाती है। जो जॉइंट का कैप्सूल है उस पर सूजन आने लग जाती है, जिसको हम इंग्लिश में इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और टाइट होना की वजह से हमारा कंधा जाम हो जाता है। अब हम बात करेंगे अनाटमी ऑफ फ्रोजन शोल्डर। इसकी अनाटमी क्या है। जो शोल्डर है, जो शोल्डर जॉइंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट भी बोलते हैं। जो कैप्सूल है वो टाइट हो जाता है। जॉइंट के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जनरली जो मूवमेंट होती है शोल्डर जॉइंट की वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। हम हाथ को इजीली ऊपर नहीं ले जा पाते हैं, नीचे नहीं ले जा पाते हैं, पीछे की तरफ नहीं ले जा पाते हैं। तो इन सब चीज़ों में हमें दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे कॉजेज़ के बारे में। अभी मैंने आपको बताया था अनाटमी का इन्वॉल्वमेंट, अब बताऊंगी कॉजेज़। तो कॉजेज़ में क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो प्राइमरली कॉज होता है, प्राइमरी, जिसको हम डायोपैथिक बोलते हैं। और जो दूसरा है वो है सेकेंडरी, जिसमें पहला डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कॉमन होता है फ्रोजन शोल्डर होना, या फिर प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन हुआ है, पेशेंट बहुत समय से कंधा एक ही जगह पर रहा है, उस वजह से भी कंधा जाम हो जाता है। और पोस्ट फ्रैक्चर या कोई सर्जरी हुई है उसमें भी कंधा जाम हो जाता है, या फिर स्ट्रोक का पेशेंट है उसका भी कंधा जाम हो जाता है। बात करते हैं रिस्क फैक्टर इसके फ्रोजन शोल्डर के। एज रिलेटेड फैक्टर भी होता है 40 to 60 ईयर्स के बीच, डायबिटिक भी होता है और थायराइड डिसऑर्डर भी होता है। अब हम बात करेंगे स्टेजेस फ्रोजन शोल्डर। स्टेज 1 में क्या होता है, ये एक फ्रीजिंग स्टेज होती है जिसको हम पेनफुल स्टेज भी बोल सकते हैं। इसमें सीवियर पेन होता है पेशेंट को, ग्रेजुअल स्टिफनेस भी होती है पेशेंट को, और ड्यूरेशन क्या होता है इसका, कितने समय तक रहता है, 2 to 9 मंथ्स तक ये दिक्कत होती है। तो इस स्टेज में पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और मूवमेंट कम होने लगती है पेशेंट की शोल्डर जॉइंट की, जिसकी वजह से उसको ये दिक्कत होती है। स्टेज 2 पे ये फ्रोजन स्टेज होती है, इसको स्टिफनेस स्टेज भी बोलते हैं। इसमें पेशेंट को कंपैरेटिवली स्टेज 1 से थोड़ा लेस पेन होता है, कम पेन होता है। स्टिफनेस पेशेंट को मैक्सिमम होती है एज कम्पेयर टू स्टेज 1, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 4 to 12 मंथ्स का होता है। स्टेज 3 वो थ्रोइंग स्टेज होती है, इसको हम रिकवरी स्टेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। ROM जो रेंज ऑफ मोशन जो होती है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब धीरे धीरे वापस आना स्टार्ट हो जाती है, और इसका ड्यूरेशन क्या होता है 6 to 24 मंथ्स। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्रोजन शोल्डर। पहला, शोल्डर पेन जो होता है स्पेशली एट नाइट, रात में सबसे ज़्यादा दर्द होता है, ये फ्रोजन शोल्डर की खासियत है। रिस्ट्रिक्शन हो जाता है
रेंज ऑफ मोशन में ROM कम हो जाती है, और स्पेशली कौन सी, एक्सटर्नल रोटेशन। अगर फीमेल हैं तो उनको अपने बालों की चोटियां बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हाथ पीछे की तरफ नहीं जाता है। और डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को मिलती है। डिफ़िकल्टीज़ किन किन चीज़ों में फेस होती है पेशेंट को, जैसे कि बाल काटना है, कॉम्बिंग हेयर्स जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा, वेयरिंग क्लोथ्स, कपड़े पहनने में दिक्कत होती है, हाथ पूरा ऊपर अच्छे से नहीं उठाया जाता, शर्ट्स या टी-शर्ट्स पहनने में, सूट वगैरह पहनने में, ब्लाउज वगैरह पहनने में उसमें दिक्कत होती है पेशेंट को। सर से ऊपर हाथ नहीं ले जा पाता है पेशेंट। रीचिंग ओवरहेड, उसको बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये सब साइन एंड सिम्टम्स होते हैं फ्रोजन शोल्डर। अब बात करते हैं डायग्नोसिस पे। जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद पेशेंट की ROM चेक करेंगे। ROM टेस्टिंग किसकी हेल्प से, गोनियोमीटर की हेल्प से। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम पेशेंट की शोल्डर जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन चेक कर सकते हैं कि उसका अभी हाथ फिलहाल कितना चल रहा है और कितना रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है। उसके बाद हम एक्सरे कराते हैं जिसमें हम ये चेक करते हैं कहीं पेशेंट को फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, कहीं वो गिर गया है या कोई भी दिक्कत हुई है, तो उसमें हम ये भी श्योरिटी ले सकते हैं। MRI कराते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की। एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट के लिए या फिजियोथेरेपिस्ट के लिए या जो क्लिनिक पे प्रैक्टिस कर रहा है उनके लिए फिजियोथेरेपी का रोल हमारा क्या होता है फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट में या कोई भी क्लिनिकल कंडीशन में, हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हमें क्या क्या गोल्स ध्यान में रखने होते हैं उन सब चीज़ों का। तो सबसे पहले अगर इस कंडीशन का पेशेंट है तो हम कौन कौन से गोल्स को ध्यान में रखेंगे। पेशेंट का पेन में रिलीफ मिलना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद उसकी रेंज ऑफ मोशन जो है शोल्डर जॉइंट की वो इम्प्रूव होनी चाहिए। तीसरा, जो हाथ उसका नहीं चल पा रहा था वो रिस्टोर फंक्शन हो जाना चाहिए, मतलब कि वो चलना स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर हाथ ऊपर नहीं जा रहा है तो धीरे धीरे एक्सरसाइज करा के उसका हाथ खोलना है हमको। तो हम अब बात करते हैं पेन रिलीफ मॉडलिटीज़ के बारे में। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको कौन सी पेन रिलीफ मॉडलिटीज़ लगाते हैं। पहला, हॉट पैक दे सकते हैं पेशेंट को। अगर एक टेंडन पे पॉइंट पे पेन है तो हम उसको अल्ट्रासाउंड भी दे सकते हैं, अल्ट्रासाउंड थेरेपी। और हम उस पेशेंट को टेंस भी लगा सकते हैं जो कि पेन मैनेजमेंट का रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की जो कि स्टेज वाइज करते हैं, जो मैंने आपको अभी पीछे स्टेज बताई हैं। अगर अर्ली स्टेज का पेशेंट है तो हम पेशेंट को पेंडुलम एक्सरसाइज कराएंगे, पैसिव ROM एक्सरसाइज कराएंगे। पैसिव ROM एक्सरसाइज का मतलब होता है कि पेशेंट खुद से हैंड का मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, थेरेपिस्ट की हेल्प से उसके हाथ में मूवमेंट कराई जा रही है। उसके बाद अगर माइल्ड स्टेज है, एक्टिव असिस्टेड ROM एक्सरसाइज कराएंगे, मतलब कि पेशेंट एक्टिवली कर रहा है लेकिन हम उसमें थोड़ा सा अपोजिट मिनिमल प्रेशर देंगे और धीरे धीरे हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद लेट स्टेज है तो हम उसमें स्ट्रेचिंग कराएंगे पेशेंट को और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे। ये जो एक्सरसाइजेज वाला फेज़ है इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है फ्रोजन शोल्डर एक्सरसाइजेज की, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज मैंने कराई है, कैसे कैसे करनी होती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है। सब चीज़ के बारे में मैंने आपको उस वीडियो में बताया है कि कौन सी एक्सरसाइज कैसे कैसे। अब हम बात करते हैं मैनुअल थेरेपी की। जॉइंट मोबिलाइजेशन कर सकते हैं और कैप्सुलर स्ट्रेचिंग दे सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा फ्रोजन शोल्डर धीरे धीरे जो स्टिफनेस आई है और जकड़ गया है वो धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि होम एक्सरसाइज में हम क्या एडवाइस कराते हैं। डेली एक्सरसाइज इज मस्ट, पेशेंट को डेली एक्सरसाइज करानी है। और क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी। अवॉइड कंप्लीट रेस्ट, हाथ को कंप्लीट रेस्ट पे नहीं देना है, उसको मूवमेंट करते रहना है जिसकी वजह से पेशेंट का जो शोल्डर है वो स्टिफ ना हो। ग्रेजुअल मूवमेंट को इंक्रीज करना है। शोल्डर जॉइंट जो रिस्ट्रिक्ट हो गया था वो धीरे धीरे जब एक्सरसाइज करेंगे तो वो धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन उसकी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। कोई हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना,
अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। कोई सडन जर्क की मूवमेंट नहीं होना चाहिए। फोर्सफुली कोई हमें स्ट्रेचिंग नहीं करनी है पेशेंट के शोल्डर जॉइंट की, ये चीज़ हमको अवॉइड करनी है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है। क्रॉनिक स्टिफनेस होती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है तो बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है, और अगर हम नहीं कराते हैं तो परमानेंट रेंज ऑफ मोशन लॉस भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, फ्रोज़न शोल्डर एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है जो कि प्रॉपर फिजियोथेरेपी से रिकवरी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर। कमेंट करके बताओ कि फ्रोज़न शोल्डर में सबसे पहले कौन सा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है।